लगातार बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के डीडीए पार्क की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू हो गया है। बता दें आपको कि पिछले दिनों करीब 2 दिन पहले एक अफवाह के चलते, प्रशासन का यह दावा था कि एक अफवाह के चलते बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे और इस वजह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा था। ये मामला डीडीए का जो कोर्ट में गया था, क्योंकि ये जमीन जिस पर मूर्ति लगाई जा रही है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश किया था। मामला कोर्ट गया था, लेकिन कोर्ट ने इस जमीन को डीडीए का बताया था और उसके बाद डीडीए का यह फैसला था कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहां लगाई जाए, जिसको लेकर कुछ नाराजगी, कुछ प्रोटेस्ट था और प्रशासन का यह कहना है कि यह प्रोटेस्ट एक अफवाह के चलते था, लेकिन लोग इकट्ठे होते उसके पहले प्रशासन मुस्तैद हो गया। और सीधे लिए चलते हैं, आपको ग्राउंड जीरो पे जुड़ रहे हमारी सहयोगी अंजलि। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से काम है वो शुरू हो गया है, मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है, वहां पे क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि आज एक बार फिर से काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्योंकि सिर्फ कल भर के लिए ये काम रोका गया था, वो भी एहतियाती तौर पर, क्योंकि कुछ इस तरह के मैसेज आगे फॉरवर्ड किए गए थे कि यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले से ही यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पहले से ही चाक चौबंद है। और दूसरी तरफ जो हाईकोर्ट की ओर से कहा ही गया था कि वो नेशनल हीरो हैं, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई नेशनल हीरो हैं। जहाँ हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक महिला हीरो को उसमें कोई धार्मिक जो सीमाएं हैं उससे ऊपर होकर हमें सोचना होगा। तो इस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी। साहिल भी हमारे साथ मौजूद है। साहिल, क्योंकि ये जो विवाद है, शाही ईदगाह पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया है कि डीडीए का कहना है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ बोर्ड का ये दावा हर जगह देखा जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है और अब नेशनल हीरो तक की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद। हाँ, देखिए ये मसला जो है कहने की राजनीतिक तूल देने की कोशिश की जा रही, क्योंकि शाहिद का मैनेजमेंट ने कोर्ट में अपील की थी कि ये जो पूरा पार्क है ये मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब डीडीए ने कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करी थी जिसे साफ तौर पे फटकार लगाई थी और ये कहा गया कि डीडीए की लैंड है और डीडीए की लैंड पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने के लेके कोई जो है रोक टोक नहीं कर सकते, जिसके बाद जो काम था काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। हालांकि कल के दिन शुक्रवार था, जुम्मे की नमाज थी, काफ़ी बड़ा दिन था, तो इसलिए कल के दिन कंस्ट्रक्शन के काम को रोका गया था, लेकिन आज सुबह से ही एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई के जो कार्य कंस्ट्रक्शन का वो शुरू किया जा चुका है और ये माना जा रहा है कि अभी यहाँ पे एक तरह से 2 से 4 दिन लग सकते हैं बनाने में, उसके बाद समय काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, क्योंकि पूरा जो एरिया है ये सेंसिटिव एरिया में आता है और इसीलिए दिल्ली पुलिस और रेपुटेशन फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर हैवी की गई है। जी और बिल्कुल, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो रानी झांसी रोड है वहाँ पर ही थी साहिल ये मूर्ति, उसे हटाकर यहाँ डीडीए पार्क में लगाने का फैसला लिया गया और क्योंकि लंबा जाम लग जाता है, मूर्ति क्योंकि बीचों बीच में वहाँ लंबा जाम लग जाता है और जाम की समस्या को दूर करने के लिए ही ये फैसला लिया गया। हाँ, निश्चित तौर पर यही कारण है, क्योंकि इस रोड पर हैवी ट्रैफिक रहती है, मूवमेंट, और जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति बनी है वो बीच चौराहे पर बनी है, तो जिससे ट्रैफिक ज़्यादा बनता है और उसी के कारण इस मूर्ति को जो है ईदगाह के साथ में जो पार्क बना हुआ है जहाँ पे इस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जाएगी। लेकिन जो लोग स्थानीय और जो वक्फ बोर्ड है वो यही दावा कर रही है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमने लोगों से बातचीत भी करी थी, लेकिन लोगों ने यही कहा कि कई सालों पुरानी जो है शाही ईदगाह बनी हुई है, ये पूरी जो लैंड है शाही ईदगाह मैनेजमेंट के अंदर आती, लेकिन डीडी ने अपने दस्तावेज जो थे वो कोर्ट में सबमिट करे थे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि अंजलि और साहिल, आप जानकारी आगे भी देते रहिएगा। हालांकि स्थिति अभी सामान्य बनी है, कहीं किस तरह का कोई हंगामा, नाराजगी नहीं है, मूर्ति लगाने का काम जारी है। धन्यवाद आपका। जंग के बीच इजराइल ने लॉन्च की एंटी शिप मिसाइल, जमीन, हवा और समुद्र से होने वाले हमलों से इजराइल करेगा रक्षा। मीनाहेम बिगिन स्ट्रीट पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट, हमले में एक घर पर हुआ क्षतिग्रस्त, तस्वीरें सामने। बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर, वहीं 91 लोग हुए घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। लेबनान के बेरूत में यहाँ पे जो है हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, विस्फोट के बाद आग लग गई है, कई इमारतों को खाली करवाया गया, इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। ईरान में दागे गए रॉकेटों को इजराइल डिफेंस सिस्टम ने किया नष्ट, हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए थे रॉकेट।
बेरूत के दक्षिण में भी जमकर बमबारी हुई। इजराइल की तरफ से जमकर बरसाए गए बम हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर हवाई हमला, घटनास्थल से एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया बाहर, तस्वीरें सामने आई। बेरूत में इजराइल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। हमले की वजह से कई इमारतें नष्ट हो गई। इजराइल की तरफ से बेरूत पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले, तबाह हुआ पूरा शहर। बेरूत पर जमकर बम गोले बरसाए गए। इजरायली हवाई हमलों से हिला बेरूत। हमले में एक के बाद एक वीडियो सामने आया, कई इमारतें नष्ट हो गई। आसपास नजर आया काले धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह नेता की मौत की खबर के बाद सीरिया में जश्न, हसन नसरुल्लाह की मौत की जानकारी मिलने के बाद विपक्ष नियंत्रित क्षेत्र में जश्न का माहौल। नसरुल्लाह को लेकर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी का जाल है। इजराइल ने बेरूत की 3 इमारतों को खाली करने की दी चेतावनी, जहां हथियारों को छिपाता है हिजबुल्लाह। आईडीएफ का दावा, कहा इन्हीं इमारतों में हथियार छिपाता है हिजबुल्लाह। इजराइल ने बेरूत के निवासियों को घर खाली करने की दी चेतावनी। संभावित इजरायली हमले से पहले लोगों के चले जाने का आह्वान किया गया। कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से की जा रही है फायरिंग। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तीसरे आतंकी की तलाश में जुटी है सेना। इलाके में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। कुलगाम में सेना के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ को दौरान सेना के 4 जवान और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। घायल जवानों को श्रीनगर में शिफ्ट किया गया है। कुलगाम में एनकाउंटर वाली जगह के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, स्थानीय लोगों को बाहर निकाल रही सेना। दिल्ली के महिपालपुर में एक होटल के बाहर बाइक सवार ने की हवाई फायरिंग। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के नारायण विहार में ताबड़तोड़ फायरिंग, कार शोरूम पर बदमाशों ने की फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। कार शोरूम के मालिक से रंगदारी वसूलने के लिए बदमाशों ने किया हमला। 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद 3 शूटर मौके से फरार। बदमाशों ने शोरूम में फेंकी पर्ची, लिखा मिला भाऊ गैंग सिंस 2020। संजोली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल में आज संघर्ष समिति का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का ऐलान। शिमला में भारी संख्या में जुटे लोग। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण